मेरा नाम किशन सिंह है जी, गांव पातली खुर्द से हूँ मैं। तो जो गांव में एक बड़ी घटना हुई है, पातली गांव में जो गोलीबारी हुई है, उससे पहले भी हमने इसकी सूचना जो है प्रशासन को दी थी। अपनी चौकी जो हुड्डा हमारे वहां लगती है, हमने पहले सूचना दी थी कि ऐसी आशंका है कि कोई बड़ी घटना हमारे यहाँ हो सकती है, क्योंकि वो लोग अपनी बंदूकें, अपने हथियार जो गैर कानून उनके पास हैं, उन्हें लेकर के लहराते हुए गांव में घूमते देखे गए थे पहले भी, और उसकी सूचना हमने पहले दे दी गई थी। लेकिन उस पर शायद उसको हल्के में लिया गया था प्रशासन के द्वारा, और फिर एक बड़ी घटना हुई। कई सारे बच्चे बाल बाल उन गोलियों से बचे। गाड़ियों को जो है उनके साथ अपनी ओट करते हुए, या कुछ ईंटें लगी हुई थी उनके साथ में बचते हुए बच्चे लड़के जो वहां गए थे, उनसे मना करने के लिए, कंस्ट्रक्शन को रुकवाने के लिए, वो बड़े बाल बाल बचे हैं। तो मैं चाहते हैं, हम सभी गांव वाले सभी लोग यहाँ पर आए हुए हैं, और सभी आप प्रशासन से भी हाथ जोड़ करके बार बार ये प्रार्थना करते हैं, सरकार से भी प्रार्थना करते हैं कि ऐसे भूमाफियों पर शिकंजा जरूर कसा जाए, और ऐसे जो पटवारी या गिरदावल, जो तहसीलदार, जो भी इनमें जो सम्मिलित हैं, उनको कड़ी से कड़ी और सख्त सजा जरूर दिलवाई जाए प्रशासन के द्वारा। हम आपसे सबसे, आपके माध्यम से, आपके चैनल के माध्यम से, आपके जो प्रेस के माध्यम से, और जो प्रशासन को पूरी यही विनती करना चाहते हैं, गुजारिश करना चाहते हैं कि ऐसे लोगों पर शिकंजा कसा जाए जल्द से जल्द। और अभी केवल 2 मात्र जो है ना जी गिरफ्तारी हुई है। ये 6-7 लोग तो अपने जो है परिवार के हैं, जो बिल्कुल सर्टिफाइड अपराधी हैं। पहले भी इन्होंने ऐसे अपराध कर रखे हैं, ऐसी जमीनों को पहले भी इन्होंने जो है ना हथियाने की कोशिश की है। इसकी सूचना भी हमने जो है पुलिस में दे रखी है। पहले जो उनका कांड हुआ है उसकी पूरी जो डिटेल हमने निकलवा करके दे रखी है। तो ऐसी जो प्रशासन जो है, हम चाहते हैं कि पूरी ऐसे लोगों पर कार्रवाई जरूर करे, सख्त से सख्त कार्रवाई। और जनाब आगे भी कोई ऐसा हादसा बड़ा हो सकता है सर। मैं धन सिंह राणा ब्लॉक समिति मेंबर हूँ जी। पिछली योजना में मैं ब्लॉक समिति से पार्षद रहा हूँ। हमारे पातली गांव से हूँ मैं, और हमारे गांव में 6 तारीख को कुछ भूमाफियाओं ने आकर के हमारे ग्राम समाज की जमीन है करीब 14.5 एकड़, उस पे आके कब्जा कर रहे हैं वे जबरदस्ती लोग आके। तो लोगन ने जाके हमारे गांव के बच्चा ने वे रोके, तो उन लोगन ने धड़ाधड़ गोली चलाई है। उसकी वीडियो भी आगे तक वायरल हुई पड़ी है, प्रशासन के भी पास है जनाब। वे खुले घूम रहे हैं। 2 आदमी उनमें से आज तक अरेस्ट हुए हैं सिर्फ, वो भी हमारे बच्चों के, सरपंच साहब के इन बच्चों के प्रयास से करनाल में गिरफ्तार करवाए हैं। वे अधर से अधर वो जमानत लेने के नहीं, आज तक असला जमा हुए उन लोगन के नहीं, कोई गिरफ्तारी हुई है। उसके बाद में बिल्कुल प्रशासन उसकी नींद सोया हुआ है, और गांव में वे लोग न्योई सरेआम घूम रहे हैं। अब भी धमकी दे रहे हैं लोग, अगर वे उनकी ना कोई असला गिरफ्तार हुए, बिना नंबर की गाड़ी है ना वे गाड़ी उनकी कोई जब्त करी। प्रशासन पता ना किस उसमें जो है, हमें तो यही अंदाजा ना है क्या वो, अगर ये जल्दी से जल्दी गिरफ्तार ना करे तो जनाब मैं तो ये कह रहा हूँ बड़ा हादसा होने में देर ना है। ये ग्राम समाज की जमीन है, इधर उधर से नकली कागज बनवा के, मिली भगत करके, भ्रष्टाचार अब से पहली सरकारों में भी होता आया है। लेकिन अब तो बीजेपी की सरकार, हमें तो पूरा भरोसा हो इस सरकार के ऊपर और मुख्यमंत्री जी नायब सिंह सैनी जी के ऊपर, जरूर कचनाकच न्याय मिलेगा। लेकिन हमें न्याय मिल तो नजर नहीं आ रहा जनाब। हमारी तो आपके द्वारा ऊपर सीएम साहब से और पीएम साहब से सबसे ही ये निवेदन कर रहे हैं, हम तो अगर हमारे बच्चे बचाने हैं, हमारी जमीन छीनी जा रही है, भूमाफिया हावी बह रहे हैं हमारे गांव पे, और कोई कार्रवाई नहीं हो रही। उन लोगों के पास रजिस्ट्री है जमीन के ऊपर जहां उन्होंने जनाब किया था, फर्जी सौदा है सब। हमारे कहीं कागज पे साइन तो हुए गांव के भाई, हमारे साइन तो होंगे कहीं गांव के एक आध गांव को आदमी पकड़ लियो कुछ पैसा देके, बस ये उसी उसमें जो है यार खुले घूम रहे हैं, बिल्कुल कोई गिरफ्तारी ना हो रही जनाब। उनकी सामूहिक जमीन है, वो सामूहिक जमीन है जी, पूरे गांव की सामलात देह की जमीन है, 14.5 एकड़ के करीब है जी वो। तो आप यहाँ ज्ञापन देने के लिए आए? हम ज्ञापन देने आए जी। अगर हमारी सुनाई ना हुई तो आगे हम अनिश्चितकालीन धरना देंगे यहाँ पे। ये हमारा हक है। हम तो शांतिपूर्ण तरीका से, हम तो अभी तक सरकार, अब ये बताओ उस दिन 80 के करीब फायरिंग हुई है, 80 शॉट के करीब वहां फायरिंग हुई है। किसी बताओ 80 बाल बाल बचे, कमाल भैरवा जी जो है भगवान की कृपा से बच्चे बच गए, और ऐसे वहां में बचने के तो कोई हुई ना, कैजुअलिटी हुए कि क्या सरकार का वहां में प्रशासन क्यों नींद में सोए हुए में जो 6 तारीख को भूमाफियों ने अंधाधुंध गोलीबारी की गांव के 79 बच्चों पर, उस विषय में हमारे गांव वाले यहाँ पे इकट्ठे हुए हैं। डीसी साहब को ज्ञापन देंगे यहाँ पे आके, और फर्जी तरीका से जिन भी पटवारियों ने मिलीभगत करके
सरकारी दस्तावेजों में छेड़खानी की है और गांव के बच्चों के हकों को छीना है। उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए, उन पर मुकदमे दर्ज होने चाहिए। और जो गैर कानूनी तरह को इन्होंने जो है गोलीबारी की थी, इनके जो हथियारों के लाइसेंस हैं वो सभी के रद्द होने चाहिए। हमारी प्रशासन से ये मांग है और हमें पूर्ण विश्वास है कि नायब सिंह सैनी की सरकार में हमें न्याय पूरा मिलेगा। इससे पहले भी आपने धरना प्रदर्शन किया था? धरना प्रदर्शन किया था जी हमने गांव में, उसी जमीन पे किया था, क्योंकि उस जमीन पे हमारा पूर्वजों का हक है, हमारा भी हक है। क्योंकि गांव वाले ने किसी ने वो जमीन कभी बेची नहीं, और ये फर्जी तरीका से कहाँ से कोई दाखिल कार्ड चढ़वा रहे हैं, रजिस्ट्री ला रहे हैं, जीपीए करा रहे हैं। ये लोग कानून को भी धोखा दे रहे हैं, ग्रामीणों को तो दे ही दे रहे हैं, कानून के साथ भी खिलवाड़ कर रहे हैं। इन लोगों को किसी प्रकार का कानून का कोई भय नहीं है, कोई डर नहीं है। ये लोग भूमाफिया हैं और हमारे गांव के खिलाफ प्रशासन ने कोई कार्रवाई नहीं की तो क्या कोर्ट पर जो बुजुर्ग हैं वैसे आत्महत्या करने को तैयार है।